जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। महामास का 21वां अध्याय का महत्व, इसे पूरा सुनना भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनवाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, ऋषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और वहाँ में उसने 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप महामास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कथाएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूत नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा कि कल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुष्प जल वाली सरस्वती बहती थीं। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के शाप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्रा था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और चित्रकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थीं। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की
पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पर्श देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि देवदूत, मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्बल है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य संयोपाग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों को मैंने 21वां अध्याय महामास का सुनाया। उसमें बोलने में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्त लाइक कर दे करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।